बाइबल में दो पार्ट है, नया नियम और पुराना नियम। बाइबल जो है 40 लेखकों के द्वारा लिखा गया है और मुख्य भाग जो है बाइबल में प्रभु यीशु के बारे में इस पूरा संसार को जानने की ज़रूरत है। इसीलिए जो है बाइबल को दो पार्ट में रखा गया ताकि पूरा लोग प्रभु यीशु को जाने। सुसमाचार 4 पार्ट में लिखाया गया है, जैसे मत्ती है, मरकुस है, लूका है, यूहन्ना है। प्रभु यीशु जब ये संसार में आया तो जब ये सब बातें जो बोल रहा था, जिसने भी रिकॉर्ड किया, सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि यूहन्ना का पुस्तक 18:36 में जो प्रभु यीशु ने बोला है, ये जो है बहुत बड़ी बात बोला है जो कि संसार में कोई भी व्यक्ति आके नहीं बोला है। 18:36 में लिखा है, यीशु ने उत्तर दिया, मेरा राज इस जगत का नहीं है। यदि मेरा राज इस जगत का होता तो मेरा सेवक लड़ते कि मैं यहूदियों के हाथों में सौंपा ना जाता, परंतु अब मेरा राज यहाँ का नहीं है। ये महत्वपूर्ण विषय है कि कोई व्यक्ति बोल रहा है मेरा राज यहाँ का नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि प्रभु यीशु का राज जो है कहीं और जगह का है। प्रभु यीशु स्वर्ग यानी कि जिसको कि कहते हैं आसमान पे विराजमान खुदा, यानी कि प्रभु यीशु कहा कि मेरा राज इस जगत का नहीं है, इसलिए कि वो यहाँ का नहीं था। उसका जो है पैदा होने का जो है, देखिए दुनिया के सिस्टम के हिसाब से पैदा नहीं हुआ। जैसे एक लड़का और एक लड़की के द्वारा जो है बाल बच्चा का पैदा होता है, लेकिन प्रभु यीशु का पैदा होना एक कुमारी से था। इसलिए कि दुनिया का लोग जो है कि सोचेगा कि मसीहा आएगा करके, तो इस मसीहा के बारे में हर एक इंसान को जानना है। तो इसलिए जानना है कि उस सिस्टम से पैदा हुआ प्रभु यीशु कि हर एक इंसान को एक अलौकिक लगे। प्रभु यीशु एक अलौकिक तरीक़ा से पैदा हुआ है, कुमारी से जन्म लिया है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहन कि बाइबल को यानी प्रभु यीशु को पूरा संसार को लोगों को जानना ज़रूरी है। इसलिए जानना ज़रूरी है कि ये संसार छोड़ने के बाद प्रभु यीशु एक दिन मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि कोई उस दुनिया से आके इस दुनिया में एक महान कार्य किया। कितना महान कार्य किया? लिखा है कि यूहन्ना 1:29 में, देखो जगत का मेमना है जो पापों को उठा लिए जाता है। हम सब का पाप को उठाने के लिए प्रभु यीशु आसमान को छोड़ के इस ज़मीन पे आ गया ताकि हम सब को उस ज़मीन पे ले जाने का वक्त या मौका या फिर पाप क्षमा या फिर कहिए तो वो चीज़ हासिल कर सके इंसान जिसके लिए आज तरसता है। हर एक इंसान के दिल में एक खालीपन रहता है। खालीपन यानी कि ऐसा खालीपन कि उसका मन ही नहीं भरता है किसी भी चीज़ से। लेकिन याद रखिए, प्रभु यीशु जब दिल में आ जाता है तो शांति लेके आता है, इसलिए कि वो शांति अलौकिक है, वो कभी ना छोड़ने वाला शांति है। यूहन्ना 14:27 में लिखा है कि मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ। जैसे संसार देता है वैसे नहीं दे सकता। संसार का शांति जो है पैसा, धन, दौलत, शादी, विवाह, शोहरत, ये सब संसार की शांति है। लेकिन पहले प्रभु यीशु कहता है मैं अपनी शांति दिए जाता हूँ। जैसे संसार देता है, संसार जो शांति देता है एक दिन छीन लेता है। आज अगर हम पैसा वाला हैं तो कल क्या हो जाएगा? पैसा एक दिन किसी और के पास चला जाएगा। आज अगर हम गाड़ी वाले हैं तो गाड़ी जो है किसी और के पास चला जाएगा। लेकिन ये शांति देने के लिए प्रभु यीशु उस संसार से यहाँ पे आया था। मनुष्य के लिए प्रभु यीशु को जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है मेरे प्रिय भाई बहन कि ये संसार आपका नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि ये संसार हमारा है, हम लोग कुछ दिन का मेहमान हैं इस संसार में, उसके बाद अलविदा हो जाएंगे। मेरे प्रिय भाई बहन, अगर हम लोग उस मसीहा को नहीं जाने जिसने कि पाप को लेके बलिदान हो गया, क्रॉस पे अपना खून बहा दिया पूरा, तो फिर
क्या फ़ायदा इस संसार में जी के। हर एक मनुष्य को, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, कोई भी जाति का, धर्म का लोग इस संसार में अगर रहता है तो उसको यीशु के बारे में जानना ज़रूरी है। हालेलुया। इसलिए कि परमेश्वर किसी भी धर्म को नहीं बनाया, ये जानना पड़ेगा। वो परमात्मा, वो ईश्वर जो कि पूरा ब्रह्मांड को बनाया है, उसने कोई जाति धर्म नहीं बनाया। मेरे प्रिय भाई बहन, ये बात को समझना पड़ेगा। जब प्रभु यीशु आया तो एक ही चीज़ बोला, मन फिराओ, स्वर्ग का राज निकट आया है। मन फिराओ, स्वर्ग का राज निकट आ गया है। जब आदम ने आज्ञा को तोड़ दिया तो पाप आ गया। जब आज्ञा को तोड़ा, पाप आया, तो एक चीज़ वहाँ से फूटता हुआ आज भी दिखाई दे रहा है, और वो ये है कि पाप 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 हर जगह फैल रहा है। सारा संसार में पाप आज फैल गया। लेकिन एक ही मसीहा इस धरती पे आया, बोला मन फिराओ, पापों से पश्चाताप करो और मान लो कि हम गुनहगार हैं, तब तुमको स्वर्ग में जगह मिलेगा। इस संसार में कभी कोई ऐसा नहीं बोला कि पापों से मन फिराओ। कभी कोई ऐसा नहीं बोला कि मेरा संसार यहाँ का नहीं है। उसने, प्रभु यीशु, कोई भी चीज़ से लोभ नहीं किया, चाहे किसी भी क्षेत्र का क्यों ना हो, चाहे पैसा हो या धन हो, कोई भी चीज़ से लोभ नहीं किया। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु ये चीज़ जानते थे कि हम संसार को बनाए हैं तो हम क्या चीज़ से लोभ करेंगे। इंसान को लोभ देने के लिए आया तो एक ही चीज़ था, वो था स्वर्ग। जी हाँ मेरे प्रिय भाई बहन, ये मानने की वाली बात है, ये जानने वाली बात है कि स्वर्ग है। ये समझने वाली बात है कि स्वर्ग है, नरक है। एक मोबाइल को, ये जो फ़ोन हम लोग देख रहे हैं, अगर गलत पासवर्ड हम लोग डालते हैं तो हम लोग अंदर नहीं घुसने देता ये फ़ोन। मोबाइल बोलता है कि तुम्हारा पासपोर्ट गलत है। सोचिए, हम लोग गलत करके स्वर्ग कैसे जा सकते हैं। एक पापी इंसान, एक गलत व्यभिचार किया, एक चोरी किया, ईमानदारी से ज़िंदगी नहीं बिताया, किसी का डर भय नहीं है ज़िंदगी में, तो वो आदमी स्वर्ग कैसे जाएगा? बोलिए मेरे प्रिय भाई बहन। इसलिए वो स्वर्ग नहीं जाएगा क्योंकि उसका काम जो संसार में कर रहे हैं वो गंदे हैं। गंदे इसलिए हैं कि उसको लगता है कि ये जो काम हम कर रहे हैं, धन दौलत जो गलत करके हम कमा रहे हैं, ये हमको जो है कि काम देगा, लेकिन जाने के वक्त खाली हाथ ही चला जाता है। इसलिए कि उसका कुछ नहीं अपना है, ये बात जानना है। लेकिन एक ही चीज़ इस संसार से वो लेके चला जाता है, और ये है कि अच्छा और बुरा कर्म। मेरे प्रिय भाई बहन, ये कर्म बहुत बड़ा विषय है। ये जानने वाली बातें जो हम कर रहे हैं, एक दिन इसका परमेश्वर न्याय करेगा, चाहे कोई भी जाति धर्म का क्यों ना हो। ये विश्वास करने वाली बातें हैं कि प्रभु यीशु आज से 2023 साल पहले हम सब का पाप को उठा के क्रॉस पे चढ़ गया। ये बहुत बड़ा भेद है, आदमी को समझ में आज नहीं आ रहा है कि क्रॉस पे क्यों चढ़ गया। मेरे प्रिय भाई बहन, इसलिए चढ़ गया कि हम गुनहगार थे। मेरे प्रिय भाई बहन, वो इसलिए चढ़ गया कि हम चोरी किए थे। मेरे प्रिय भाई बहन, वो इसलिए चढ़ गया क्रॉस पे कि हमारा हाथ गंदा था, एक गंदगी की ओर जा रहा था। लेकिन प्रभु यीशु जब ज़िंदगी में आएगा तो अच्छाई लेके आएगा। हालेलुया। ये यूहन्ना 17:3 में लिखा है, और अनंत जीवन यह है कि वे तुझे एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। ये संसार में अनंत जीवन की बात देने के लिए, करने के लिए प्रभु यीशु उस संसार से आ गया। मेरे प्रिय भाई बहन, ये बात आपको जानना पड़ेगा कि कोई व्यक्ति अनंत जीवन की बात करने के लिए आया है। बाइबल में, पुराना नियम में देखते हैं कितने भविष्यवक्ता आए, कितने प्रोफिट आए, कोई भी अनंत जीवन देने की बात नहीं किया था। इस संसार में भी बहुत सारे लोग आए और आएगा, लेकिन अनंत जीवन की बात देने के लिए कोई नहीं आया। सब ने अपना ज्ञान को बांट दिया, लेकिन प्रभु यीशु हमारे लिए और आपके लिए अपना जान को इस संसार में कुर्बान कर दिया। मारा गया, गाड़ा गया और मुर्दों में से 3 दिन के बाद जीवित हो गया। कई लोगों को दिखाई दिया, चेलों को दिखाई दिया। ये बात समझना पड़ेगा कि वहाँ पे इस बात का चर्चा पूरा दुनिया के लोगों को जानना है, तो परमेश्वर ने एक योजना बनाया, और वो योजना ये है
कि अपना चेला को बोला, यरूशलेम नहीं छोड़ना जब तक कि तुम पर पवित्र आत्मा ना आएगा। तो पवित्र आत्मा पिन्तेकुस्त के दिन उतरा और बोला, सुनो, पृथ्वी के छोर तक तुम्हें गवाह होना पड़ेगा। और वो एक ही बात है कि प्रभु यीशु हमारा और आपका पाप क्षमा करने के लिए स्वर्ग का दुनिया छोड़ के इस दुनिया में आया था। चेलों का गवाही यही था, गवाही ये था कि तुम्हें गवाह होना है, तुम्हें खड़ा होना है, उस मसीह के बारे में लोगों को बताना है। एक मसीहा है जिसने कि अनंत जीवन देने की बात किया है। हम लोग पढ़ते हैं यूहन्ना 10:10 में कि चोर किसी और काम के लिए नहीं, चोरी करने, नष्ट करने और घात करने के लिए आता है, लेकिन प्रभु यीशु कहता है कि मैं इसलिए आया हूँ तुम अनंत जीवन पाओ। मेरे प्रिय भाई बहन, ये जीवन बहुत महत्वपूर्ण शब्द है जिसमें कि हम चलते फिरते हैं, अच्छा भोजन करते हैं, लेकिन एक दिन ये जीवन समाप्ति की ओर चला जाएगा। सोचिए, आप सोचिए, कौन वो अनंत जीवन देगा? बताइए, जब ये संसार से जाने लगेंगे हम लोग, कौन अनंत जीवन, वहाँ ठहरने का रास्ता कौन देगा? कोई नहीं, प्रभु यीशु के सिवा कोई भी नहीं है। इसीलिए कि प्रभु यीशु कितना अच्छा से समझाया कि मेरा राज इस जगत का नहीं है, मेरा राज स्वर्ग का है, मैं स्वर्ग से आया हूँ। नहीं, यूहन्ना 6:38 में, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वालों की इच्छा पूरा करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूँ। बताइए, प्रभु यीशु कहते हैं कि परमेश्वर ने हमको भेजा है और उसका इच्छा पूरा करूं, इसलिए मैं स्वर्ग से उतर के आया हूं। बताइए, कोई बोल रहा है उसका इच्छा एक ही था कि पूरा मानव जाति को बचाया जाए, और उसको बचाने के लिए एक बलिदान होना था। वो बलिदान पवित्र होना था, वो बलिदान में कोई भी चीज़ गलत नहीं होना था। प्रभु यीशु इसलिए कोई गलत काम नहीं किया, कभी भी नहीं। उसका इतिहास पढ़ लीजिए, बाइबल पढ़ लीजिए पूरा, कहीं भी प्रभु यीशु गलत नहीं किया। लेकिन फिर भी इस संसार के लोगों ने उसको क्रॉस पे चढ़ा दिया, इसलिए कि उसका ज्ञान यहाँ का नहीं था, उसका ज्ञान स्वर्ग का था। मेरे प्रिय भाई बहन, प्रभु यीशु कोई आसान शब्द नहीं है, आज मसीह कोई आसान शब्द नहीं है, लेकिन जानना उसको आसान है। कई तरीका है आज जानने के लिए। आप मोबाइल फ़ोन यूज करते हैं, उसमें भी प्रभु यीशु के बारे में जानकारी दे रहा है। आप देखिए, कई जगह किताबें जो कि है फ्री में देता है प्रभु यीशु के बारे में जानने के लिए, इसलिए देता है कि लोग उसको जान ले। यहाँ के बारे में तो बहुत कुछ जानते हैं, कैसे कमाना है, कैसे खाना है, कैसे शादी होगा, कैसे विवाह होगा, कैसे बाल बच्चा आगे बढ़ेगा। क्या उस जीवन के बारे में हम लोग जानते हैं? नहीं जानते हैं। इसलिए नहीं जानते हैं कि संसार में ही उलझ गए इतना कि जानने का जो है कि हमको उतना रुचि ही नहीं जगने देता इस संसार का ज्ञान। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। उस संसार के बारे में विशेष जानना था। आप पैसा वाला हैं, एक दिन समाप्त हो जाएगा पैसा। आप पूरा धनवान हैं, एक दिन धन समाप्त हो जाएगा। क्योंकि जब संसार से जाने लगिएगा, कुछ भी दिखाई ऐसा नहीं देगा जो आपने इतना मेहनत करके कमाया। क्यों नहीं दिखाई दे? क्योंकि वो झूठा था, इसलिए आपको दिखाई नहीं देगा। इसलिए कि मसीह प्रभु यीशु की अनंत जीवन की बातें ज़रूर दिखाई देगा अगर आप उसको मानते हैं तो। क्योंकि उसने कहा, मैं अपनी शांति दिए जाता हूँ, लेकिन जब आपको संसार से ले जाएगा तो ठीक वो शांति में आपको संसार में प्रवेश करवाएगा। सोचिए, आपके लिए कोई जान दे दिया, अनंत जीवन आपको देने के लिए जान दिया, इसलिए कि मसीह को जानना है, उसको मानना है। इसलिए ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आमीन।